पाइथन तो सबने सीख ली होगी किसी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से या फिर अपने घर यूट्यूब से। यानी कि बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, लाइक इन लोगों के आपने काफी ज्यादा वीडियोस देख लिए होंगे पाइथन के ट्यूटोरियल के 8-8 घंटे के, 10-10 घंटे के। लेकिन सबने प्रोजेक्ट्स भी आपको बनवाए होंगे, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एक दो प्रोजेक्ट ही बनवाए होंगे, ज्यादा प्रोजेक्ट कोई नहीं बनाता। लेकिन आज मैं आपको बनवाने वाला टोटल 100 प्रोजेक्ट। हाँ गाइस, मैंने 100 प्रोजेक्ट्स की सीरीज लॉन्च करी है, जिसको मैं कई दिनों से कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ टॉप 10 पाइथन प्रोजेक्ट, जो कि हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट सीरीज में देखने वाले हैं। और हर एक प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की तरफ गया हुआ है, तो आप हर एक प्रोजेक्ट काफी अच्छे से देखना, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा और आपकी जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होंगे। सिर्फ पाइथन में डेटा टाइप, लूप और एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होता। रियल जो आपका सिनेरियोज जनरेट होती हैं वो सारी सारी प्रोजेक्ट के बिहाफ पर होती हैं, तो आप प्रोजेक्ट जितने अच्छे बना पाओगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट सीरीज को। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमारा होने वाला है नोट सेवर ऐप। इसमें हम एक नोट सेवर ऐप बनाने वाले हैं, जिसका कोड बहुत ही छोटा होने वाला है। तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले डेट टाइम हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा आसानी से आपके पाइथन में, इसे आपको इंस्टॉल भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम देंगे सेव नोट्स, यानी कि यहाँ पर फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर नोट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और यूजर से हम जो इनपुट है वो ले लेंगे। और उसके बाद टाइम स्टैम्प लगाएंगे और इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एस टी आर एफ टाइम। और टाइम का हमारा जो मेथड होता है या फिर जो हमारा सीक्वेंस होता है टाइम लिखने का, वो प्रॉपर सीक्वेंस हम यहाँ पर देंगे। और उसके बाद उसे हम एक फाइल में स्टोर करेंगे, जिस फाइल को स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे। और विथ ओपन और फाइल का नेम और अपेंड मोड में एज फाइल एक वेरिएबल में इसे हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद फाइल डॉट राइट और जो भी टाइम होगा, टाइम डॉट स्टैम्प, यानी कि कौन से करेक्ट टाइम पे वो नोट उसने एंटर करी और उसके बाद नोट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने इस पर्टिकुलर कोड को कैसे लिखा है। और उसके बाद प्रिंट कर देना सक्सेसफुली। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रिंट नोट सेव सक्सेसफुली और उसके बाद सेव नोट। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा होने वाला है स्टूडेंट ग्रेड ट्रैकर। सबसे पहले हम एक ग्रेड नाम का, गेट ग्रेड नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। और उस जो हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन होने वाला है, ये फंक्शन विद आर्गुमेंट होने वाला है। तो इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पर स्कोर नाम का। ठीक है, अगर आप अपना यहाँ पर होवर करोगे कर्सर को, तो वो दिखाएगा पैरामीटर या फिर, तो देखो इसे ही हम पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट दोनों को दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम होते हैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट। अब इसके बाद हम एक कंडीशनल ब्लॉक चलाएंगे यहाँ पर इफ एल्स का, और उसमें हम प्रॉपर कंडीशंस लिखेंगे कौन सी कंडीशन पे हमें वर्क करना है। जैसे अगर स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 90 होता है तो उसे हम ए ग्रेड देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होता है तो उसे हम बी ग्रेड देंगे, और ग्रेटर देन 60 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होता है तो उसे हम सी ग्रेड देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होता है तो उसे हम प्रॉपर टी ग्रेड देंगे। तो इससे आप देखो इफ एलिफ और एल्स करके ऐसे बना सकते हो। और उसके बाद एल्स में आप डाल सकते हो रिटर्न फेल, यानी कि जो 40% से नीचे जो भी स्कोर करेगा वो फेल हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमारा ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कैसे रन करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें जो ग्रेड का फंक्शन बना था वो तो हमने बना लिया। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के आगे के कोड्स के। जैसे सबसे पहले हम नेम बनाएंगे, स्कोर बनाएंगे और ग्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो भी हमारा स्टूडेंट है उसका नेम क्या है, उसके बाद स्कोर उसका एंटर कर दिया, यानी कि 70%, 60%, 65%, 80%, 90%, 100% कितना उसने स्कोर करा है। और उसके बाद ग्रेड यहाँ पर, जो कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कैप्चर कर लेगा, तो हमें ग्रेड एंटर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद हम ये सारे के सारे जो ग्रेड होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनका हम एक फाइल में उसे स्टोर कर देंगे। तो ये फाइल क्या करेगा, जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो ये हमें शांति से निकाल करके उस पर्टिकुलर फाइल में से एक्सट्रैक्ट करके हमें ये डेटा प्रोवाइड कर देगा और प्रिंट कर देगा एफ स्ट्रिंग नेम, यानी कि किसन्स ग्रेड इज ए एंड सेव्ड। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करने वाला है।
प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होने वाला है सिंपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सिंपल लाइब्रेरी मैनेजर जिसमें हम यूज करेंगे OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ही ऐड करा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, क्लास ऑब्जेक्ट, और उसका नाम हम रखेंगे बुक यानी कि एक लाइब्रेरी है और उसमें हमें बहुत सारे बुक्स को मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे बुक नाम से और उसके बाद डेफ इनिट का यूज करते हुए सेल्फ टाइटल और आर्थर इन सभी का नाम हम वहां पर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद सेल्फ डॉट टाइटल और सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल्स टू ऑथर, और उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे सेव सेल्फ विथ ओपन लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल होगी जिसे हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे एज फाइल, जिसका हमने एक वेरिएबल में जिसे हमने स्टोर कर लिया है यानी कि इतने को हमने एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कर लिया है। उसके बाद फाइल डॉट राइट और एफ स्ट्रिंग सेल्फ डॉट टाइटल बाई सेल्फ डॉट ऑथर और न्यू लाइन इसलिए क्योंकि जो भी उसके बाद टेक्स्ट या फिर जो भी हमारा कोड प्रिंट होगा वो एक लाइन के बाद प्रिंट होगा। अब इसके बाद डेफ सर्च बुक और क्वेरी फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, अगर फाइल नहीं मिलती है तब ट्राई और विद के साथ हम फिर से फाइल को ओपन करेंगे जो भी हमने नाम वहां पर दिया था यानी कि लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी को, उसे हम आर यानी कि रीड मोड में ओपन करेंगे और उसे भी हम एक फाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अगर आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर होवर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वेरिएबल फाइल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फॉर लाइन इन फाइल्स इफ क्वेरी डॉट लोअर इन लाइन डॉट लोअर और प्रिंट कर दो फाउंड लाइन डॉट स्ट्रिप यानी कि हर एक लाइन को अलग अलग करके वो यहाँ पर प्रिंट कर दे और फाउंड इक्वल्स टू ट्रू हो जाए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर ट्राई का यूज करा है तो हमें एक्सेप्ट का यूज करना ही पड़ेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी लगा सकते हो जो कि ऑटोमेटिक जो एरर होगा उसे हैंडल करेगा, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हुए फाइल नॉट फाउंड एरर का यूज करा है और उसके बाद प्रिंट कर देंगे लाइब्रेरी इज एम्प्टी। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ नॉट फाउंड देन प्रिंट बुक नॉट फाउंड, अगर ऐसी कोई बुक नहीं होती है जो हमारे लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी में नहीं होती है तो वो सिंपली प्रिंट कर देगा बुक नॉट फाउंड, और अगर वो पर्टिकुलर फाइल या फिर वो पर्टिकुलर बुक एग्जिस्ट करती है हमारे लाइब्रेरी में तो सिंपली इस कोड को रन कर देगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इतना जो हमारा कोड है वो। अब तो ये हमारा कोड हो गया, अब इसे हम रन करना देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम व्हाइल ट्रू यानी कि एक इनफाइनाइट लूप बनाएंगे जिसे हमें बाद में ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद प्रिंट करेंगे न्यू लाइन 1 एड बुक टू सर्च बुक 3 एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस बनाई हैं। सबसे पहले हम ऐड करना देखेंगे यानी कि बुक्स अगर हमारी लाइब्रेरी में कोई नई बुक आती है तो उसे हम ऐड करेंगे और फिर हमें उस बुक को सर्च करना होगा तो उसे हम सर्च करेंगे और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब सिंपली हमारे पास हर एक यूज के लिए हमने फंक्शन बना रखे हैं और एग्जिट के लिए तो सिंपली हमें इस प्रोग्राम को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 फंक्शन बना चुके हैं और हम बारी बारी उन्हें कॉल करेंगे। इफ चॉइस, ठीक है, चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम करेंगे इनपुट और चॉइस यानी कि आप अपनी चॉइस दीजिए, आप ऐड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, फिर एग्जिट करना चाहते हैं। इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, अगर चॉइस है ऐड बुक करने की तो सिंपली हम टाइटल लेंगे और इनपुट बुक टाइटल यानी कि जो भी टाइटल होगा आप उसे यहाँ पर एंटर करो और उसके बाद आथर का नाम आप यहाँ पर एंटर करो और बी इक्वल्स टू बुक टाइटल और आथर ऑथर कर देंगे और बी डॉट सेव यानी कि सेव नाम की जो हमने यहाँ पर जो पर्टिकुलर फंक्शन बना रखा था हमने उसे यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने ऊपर वाले जो फंक्शन बनाए थे उन्हें हमने क्यों बनाए थे। और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर देंगे बुक एडेड कि हमारा जो यूजर है या फिर जो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का मैनेजर है या फिर जो मैनेजमेंट देखता है उसे पता लग जाए कि हाँ बुक सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है हमारे लाइब्रेरी में। और एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2, तब क्वेरी इक्वल्स टू इनपुट और सर्च बुक बाय टाइटल और ऑर्थर यानी कि आपको बुक 2 टाइप से आप खोज सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो, एक टाइटल के थ्रू और सेकंड आप ऑर्थर के थ्रू उसे सर्च कर सकते हो। और उसके बाद बात करें आगे की तो सर्च बुक और क्वेरी, तो जो हमारा क्वेरी वेरिएबल होगा जिससे के थ्रू हमने इनपुट लिया था उसे हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, तब सिंपली हमें एग्जिट करना है और इस प्रोग्राम को ब्रेक कर देना और हमारा इनफाइनाइट लूप हमारा यहीं से ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली एल्स और प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन, अगर वो 1 2 3 के अलावा कुछ भी एंटर करता है तो सिंपली प्रिंट कर दो इनवैलिड ऑप्शन। आई होप आपको हमारा जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा।
प्रोजेक्ट नंबर 4 हमारा होने वाला है BMI ट्रैकर विद हिस्ट्री, यानी कि इसमें भी हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे। तो आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब में हम अब फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे। तो आप अपने हैंडलिंग के बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट BMI के नाम से, और जिसमें हमें दो आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर पैरामीटर्स चाहिए। पहला चाहिए हमें वेट और दूसरा चाहिए हमें हाइट। तो हमने यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स को पास कर दिया है, और उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं। BMI का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वेट डिवाइड बाई हाइट स्क्वायर, और जो हाइट होनी चाहिए वो हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जिसका भी अगर आपको कभी भी BMI पता करना है तो आप सिंपली उसका जो पर्टिकुलर वेट है उससे उसके हाइट के स्क्वायर करके आप डिवाइड कर दोगे, तो पर्टिकुलर पर्सन का जो BMI है वो आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे राउंड फिगर के साथ, यानी कि 2 पॉइंट्स डेसिमल के बाद और BMI। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला था। और उसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे गेट स्टेटस, और यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर BMI को यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे। इफ BMI इज लेस देन 18.5 तब रिटर्न कर दो अंडर वेट। एल इफ BMI इज लेस देन 25 नॉर्मल वेट। एल इफ BMI इज लेस देन 30 ओवर वेट। और एल्स अगर जो BMI है वो 30 से ऊपर है तब ऑप्स, यानी कि बहुत ज्यादा जो लोग ओवरवेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो ओवर वेट होते हैं उन्हें हम ऑप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फाइल हैंडलिंग का पार्ट, जिसे हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए नेम, वेट और हाइट। इसे हम अपने फाइल में स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर हमें कभी भी उस एग्जिस्टिंग पेशेंट का अगर हमें डेटा चाहिए हो तो वो हमें आसानी से मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर हम नेम का इनपुट लेंगे, उसके बाद वेट का फ्लोटिंग इनपुट और वेट। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमने फ्लोट क्यों लगाया, यहाँ पर हमने टाइप कन्वर्जन किया है। और उसके बाद हाइट का भी हम फ्लोट में लेंगे, यानी कि हम डेसिमल नंबर में ले सकते हैं, और जो हमारी हाइट होगी वो होगी मीटर, ठीक है। अब देखो मीटर में भी हो सकती है और सेंटीमीटर में भी हो सकती है, तो आप जिसमें सुटेबल हो आप उसमें इसे दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद BMI इक्वल टू कैलकुलेट BMI वेट और हाइट। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हमने पास कर दिए, जो हमने यहाँ पर जो दो पैरामीटर्स बनाए हुए थे वो, यानी कि हमने पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया, और स्टेटस के टाइम पे भी हमने सेकंड बनाए हुए फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया है। और उसके बाद सिंपली हम इसे फाइल में, एक फाइल में, यानी कि BMI record.txt में एपेंड मोड में हम इन सारे के सारे डेटा को स्टोर कर लेंगे, और सिंपली प्रिंट कर देंगे पर्टिकुलर पर्सन का BMI है वो कितना है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट नंबर 5 हमारा होने वाला है वेदर लॉगर, यानी कि मॉक डेटा होगा ये हमारे वेदर का, जिसमें हम बहुत ही बेसिक चीजों का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम से इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को, और उसके बाद तीन वेरिएबल बनाएंगे सिटी, वेदर और टेम्परेचर का, जिसमें हम इसे भी फाइल में स्टोर करके रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे कि जो हमारा यूजर है वो पर्टिकुलर कौन सा सिटी का है। उसके बाद वहाँ का वेदर जो है उसका इनपुट दे दो कि वेदर कैसा है, इंटर वेदर कंडीशन आइदर सनी, रेनी और जैसा भी, ठीक है। और उसके बाद सीधे हम टेम्परेचर का जो इनपुट होगा वो ले लेंगे, और वो भी लेंगे हम सेल्सियस में। और उसके बाद डेट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ और strf टाइम, और जो हमारे टाइम का जो मेथड होता है उसे हम सिंपली यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है उसे हम पास कर देंगे, और उसके बाद सिंपली इसे हम एक फाइल में स्टोर कर लेंगे ताकि ये डेटा हमारे पास कभी भी अवेलेबल हो जाए। और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे वेदर लॉग सेव, यानी कि उस पर्टिकुलर सिटी का जो वेदर कंडीशन है वो हमारे पास सेव हो चुका है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट सीरीज काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।